वेलकम बैक। तो अभी हम जब पहली बार हुडनी खोलते हैं तो हमें कुछ इस टाइप का मिल जाती है चीज़ें, और इसमें हम डिफरेंट पेन्स यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम अलग अलग पार्ट में हम काम करते हैं। तो ये हमारा व्यू है जिसके अंदर वट एवर यू आर क्रिएटिंग यू विल बी एबल टू सी इट हेयर। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है, ये जो पेन हैगा, इसको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। इसका मतलब वो बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर रहा है कि जो भी पैरामीटर्स है, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं या जो भी आप कर रहे हैं, मे बी सिमुलेशन भी कर रहे हैं, तो उसके जो नोड बेस्ड जो पैरामीटर्स होंगे वो आपको यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऊपर नीचे यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है, ये नेटवर्क एडिटर है। इस नेटवर्क एडिटर में जाके आप जो भी नोड्स क्रिएट करेंगे वो नेटवर्क एडिटर आपको यहाँ पर दिखाएंगे। ये देख रहे हैं कि आप ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आप पूरा का पूरा सीन क्रिएट कर रहे हैं। वट एवर यू आर डूइंग, चाहे आप ज्योमेट्री ले रहे हैं या आप डॉप नेटवर्क ले रहे हैं, ठीक है, या पॉप नेटवर्क ले रहे हैं, ठीक है, या आप स्टेज ले रहे हैं, या फिर आप इसके अंदर मटेरियल ले रहे हैं, तो सब आप यहाँ पर ले सकते हैं। कैमरा ले रहे हैं या फिर आप लाइट्स ले रहे हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर ले सकते हैं और इससे एक पूरा का पूरा सीन क्रिएट होता है। जो सीन हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम नए अगर कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो स्टेज कॉन्टेक्स्ट है, और स्टेज कॉन्टेक्स्ट में जाके फिर हम वही सारी चीज़ हम वहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं। तो ये दो एक तरह से पार्ट की फॉर्म में आप देख सकते हैं कि इस तरह से चीज़ों को करते हैं। ठीक है, सो ये है। और चलिए फिर शुरू करते हैं। तो मैं इसमें से अभी केवल ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे चीज़ें आएंगी वैसे वैसे एक्सप्लेन करते जाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर केवल इसका यही देखना है तो मे बी देर आर सो मेनी वीडियोस, वो देख ही सकते हैं। ठीक है, बट स्टिल थोड़ा सा बताना तो बनता है और ज़रूरी है। तो भाई यहाँ से क्या करते हैं, ये देख रहे हैं यहाँ पर क्रॉस हैगा, ज्योमेट्री स्प्रेडशीट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको क्रॉस करके यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये मतलब इसके अंदर आप जितने पेन्स ओपन करना चाहें वो आप कर सकते हैं। उसके लिए अगर हम शॉर्टकट की बात करते हैं तो आप क्या करते हैं, ऑल्ट के साथ ब्रैकेट प्रेस करते हैं। ठीक है, ऑल्ट के साथ मैं ब्रैकेट प्रेस करता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट। तो आप ये देखिए यहाँ पर मैं लेफ्ट ब्रैकेट अगर ऑल्ट के साथ करता हूँ तो यहाँ से आपका एक पैरेलल पेन ओपन हो जाता है। ठीक है, लेकिन और यहाँ से मैं क्रॉस कर सकता हूँ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ से वो गायब हो गया, लेकिन यहाँ पर ये आप ट्राइंगल से देख रहे हैं, इसको हम 12 कहते हैं, TWIRL। जब आप 12 के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये विजिबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी अगर आप देखेंगे ये व्यूअर है ये इसका। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आप क्रिएट कर रहे हैं उनको व्यू करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए आप इसकी यूज़ करते हैं। ठीक है, जब इसको आप देखेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और इसको आप यहाँ से ओपन करते हैं। तो कुछ भी यहाँ पर कुछ भी जाता है, कुछ भी गलती से डिलीट हो जाता है, तो उसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वाई, बिकॉज सब कुछ जैसे आप फोटोशॉप देखते हैं, हम फोटोशॉप के अंदर आप करते हैं वैसे ही आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर करते हैं, वो सब कुछ चीज़ें यहाँ पर है। तो किसी भी चीज़ की डरने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए अगर कुछ गड़बड़ हो भी गई है, फॉर एग्जांपल ये डिलीट हो गया, फॉर एग्जांपल ये डिलीट हो गया, ठीक है, और आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, देख रहे हैं बिल्ड यहाँ पर। ठीक है, उसमें आपको नीचे जाना है और यहाँ पर आ जाएगा रीलोड करंट डेस्कटॉप। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा डेस्कटॉप फिर से आ जाएगा, और फिर मैं इसको फिर से डिलीट कर देता हूँ। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब शुरू में आप आएंगे, उन लोगों को शायद डर नहीं लगेगा जो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से जंप कर रहे हैं हुडनी के अंदर, लेकिन वो लोगों को थोड़ा सा शुरुआत में अपने को इसमें अ, इसको अकम्पेन करने में थोड़ा सा वो होगा, और मुझे नहीं लगता उसमें कोई डरना चाहिए। चाहे कोई फोटोशॉप से आ रहा है, डायरेक्टली आ रहा है इसको सीखने के लिए, या फिर आफ्टर इफेक्ट्स से मोशन ग्राफिक्स में के लिए मे बी सिनेमा 4D तो एक ऑब्वियसली एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि फुल्ली प्रोसीजरल सिस्टम में आके आप हुडी को सीखें, तो आप इसमें आ सकते हैं। और ये बिलीव मी, इट इज़ फैबुलस। और आज से 10 साल बाद मैं इस चीज़ के बारे में बोल सकता हूँ कि मे बी दिस विल बी वन ऑफ द द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इन द इंडस्ट्री। अभी भी है, लेकिन जो जिस हिसाब से इसकी पकड़ बढ़ती जा रही है मार्केट में, वो देखने वाली चीज़ है। राइट, सो लाइक इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, थोड़े टाइम बाद के में जाके हम इसमें लेआउट, दिस इज कॉल्ड लेआउट, लेआउट में भी जाके हम चेंजेस कर देंगे। लेकिन अभी हम इसको ऐसे ही रखते हैं जैसा है ये। तो 3 पार्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। पहला पार्ट ये है, दैट इज व्यू। दूसरा पार्ट है आपका दिस पैरामीटर्स, और तीसरा है आपके पास नेटवर्क एडिटर। ठीक है, अब मैं यहाँ वाले पार्ट में आता हूँ।
ठीक है, यहाँ वाले पार्ट में आप देख रहे हैं, ये जब मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ तो मेरे को हैंड दिखाई दे रहा है और यहाँ पर व्यू लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब जब भी आप इसको नेविगेशन करेंगे तो आप इस मोड में करते हैं नॉर्मली, तो आप फ्री हैंडेड वे में आप आराम से कर सकते हैं। लेफ्ट माउस बटन से आप जब करते हैं तो ये आप रोटेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, मिडिल माउस बटन से करते हैं तो आप इसको पैन कर सकते हैं। ठीक है, और स्क्रॉल से करते हैं तो आपको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इजी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, तब हम फिर से वापस इसमें आते हैं। तो अब हम आ जाते हैं। अच्छा, यहां पर अब आपको खास चीज का ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले आपको एक मेंटल ब्लॉक को हटा के रखना है। ठीक है, आज की डेट में अगर हम देखते हैं अभी करंट सिचुएशन में, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वीडियो को, तब हम देख के चलते हैं तो हमारे पास 4 मेन सॉफ्टवेयर 3D सॉफ्टवेयर है जिनकी मार्केट में एक अच्छी पकड़ है और मार्केट में वो वेल नोन सॉफ्टवेयर है। 3D सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर कोई मार्केट में जो हल्ला मचा हुआ है वो है ब्लेंडर का। ठीक है, पहले एक चीज को क्लियर करना मैं चाहूंगा कि ब्लेंडर जो है वो बहुत सारे स्टूडियोज में यूज नहीं होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप विजुअल इफेक्ट्स इंडस्ट्री में स्टूडियोज में काम करना चाह रहे हैं तो आप ब्लेंडर उसके लिए वो सॉफ्टवेयर नहीं है। लेकिन अगर आप एज ए फ्रीलांसर काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, या यूट्यूब के वीडियोस क्रिएट करना चाह रहे हैं और उसमें एक अच्छी चीजें निकालना चाह रहे हैं, या आप कुछ छोटे स्टूडियोज में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर ब्लेंडर को यूटिलाइज किया जा रहा है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जिस हिसाब से ब्लेंडर आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और उसकी पावर चीज़ें बढ़ती जा रही हैं उसमें, और ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है, तो फ्यूचर में दैट इज़ गोइंग टू हैपन। ठीक है, प्रीटी सून, मे बी 5-6 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, हो सकता है 2-3 साल लगे बड़े स्टूडियोज में आने में, लेकिन अभी टाइम है। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ब्लेंडर सीख के, ठीक है, आप कोई बड़ा स्टूडियो ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप नहीं कर सकते, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, इससे उन लोगों को हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है जो कि उसको उसके ऊपर डिपेंडेंसी रखते हैं, या ऑब्वियसली दे आर वर्किंग वेरी वेल इन दैट। लेकिन ये जो जो है वो ट्रुथ है तो है। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है, ये पहला सॉफ्टवेयर है। ठीक है, दूसरा सॉफ्टवेयर मार्केट में है, दैट इज सिना 4D। सिना 4D को अगर हम मान के चलते हैं कि अगर हम मोशन ग्राफिक्स की अगर हम बात करते हैं और 3D के अंदर आप बात करते हैं, तो सिना 4D इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस जो आपके पास हैगा। ठीक है, लेकिन फिर वहीं पर आ जाता है कि सिना 4D जो है वो एक नॉन प्रोसीजरल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो कि टोटली डिफरेंट हैगा हुडनी से। ठीक है, तीसरा सॉफ्टवेयर जो आ जाता है वो आ जाता है माया। माया जो सॉफ्टवेयर है वो आप समझ लीजिए पिछले 20 साल से इंडस्ट्री का लीडर है माया। अगर आप एनिमेशन की बात करते हैं और रिगिंग में बात करते हैं तो माया का या बेसिक लेवल ऑफ मॉडलिंग की बात करते हैं, अब तो स्कल्पटिंग भी है उसके अंदर, तो माया का कोई तोड़ है नहीं। पर्टिकुलरली एनिमेशन के अंदर तो एनिमेशन उसी के अंदर होगा, रिगिंग उसी के अंदर होगी। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली हुडनी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। बॉस, कीप योर आई ऑन दैट। सो दैट इज देयर। एंड फिर जो आपके पास नेक्स्ट सॉफ्टवेयर आ जाता है वो आ जाता है 3ds मैक्स आ जाता है। ठीक है, तो ये 4 सॉफ्टवेयर है आपके पास। ठीक है, और वो 4 सॉफ्टवेयर जो है वो एक तरह से हुडनी को अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं तो 4 सॉफ्टवेयर हो गए आपके पास, ब्लेंडर हो गया, माया हो गया, 3ds मैक्स हो गया, और हुडनी हो गया। ये 4 सॉफ्टवेयर आपके पास हो गए। ठीक है लेकिन वो अलग अलग ढंग से काम करते हैं। वो तीनों सॉफ्टवेयर्स की अगर हम बात करते हैं, वो नॉन प्रोसीजर सॉफ्टवेयर है। चौथा ये सॉफ्टवेयर है फुल्ली प्रोसीजर सॉफ्टवेयर, एंड दैट इज द डिफरेंस, दैट इज सेपरेटिंग हुडनी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, अगर हम कुछ और की भी बात करते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर में अगर आप कोई भी 2-3 सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, आज से 10 साल बाद की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि अभी से अगर आप स्टार्ट करते हैं और 10 साल बाद आपको लगता है कि हुडनी में कौन कौन से सॉफ्टवेयर रहेंगे, तो मैं बता रहा हूँ 3 सॉफ्टवेयर की बात तो बिल्कुल अभी हम कर सकते हैं। हुडनी इज डेफिनेटली गोइंग टू बी किंग इन द इंडस्ट्री। एंड देन दूसरा सॉफ्टवेयर जो उसके बाद आने वाला है वो है ब्लेंडर। ठीक है, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी देयर। तीसरे सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करता हूँ तो वो है अनरियल इंजन। दैट इज मार्केट को हिलाने के लिए ये एक सॉफ्टवेयर बना है, और ऑलरेडी थिंग्स आर शेकिंग। ठीक है, तो ये 3 सॉफ्टवेयर जो है वो रहेंगे। माया विल डेफिनेटली बी देयर, चौथा सॉफ्टवेयर की तरह। ठीक है, उसको अभी कोई हटाने वाला मुझे नहीं दिखता कोई है, और स्टूडियोज भी अपनी पाइपलाइन को इतनी जल्दी माया से तो नहीं हटाएंगे। तो वैसे भी माया बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। ठीक है, आप जाते हो और आप मे बी यू कैन लर्न माया विद इन
विद इन अ मंथ अगर आप चाहो कि उसको सीखना, और आप डे वन में भी उसको कम्फर्ट फील करने लगते हो। लेकिन ऐसा हुडनी के साथ नहीं है। हुडनी में आप पहले दिन में कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, बल्कि आपको ऑकवर्ड लगता है। और मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे लोग हुडनी छोड़ देते हैं थोड़े दिन काम करने के बाद, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार ये तो अजीब सॉफ्टवेयर है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी पता नहीं, कोई भी चीज़ कहीं से भी आ जाती है। तो इस तरह से ये लोग सोचते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए तो हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये आपका पार्ट है का, ये तीन चीज़ें यहाँ पर। तो हमें ध्यान क्या रखना है, हम जब व्यू मोड गए हैं तब आप ये कर सकते हैं, आप लेफ्ट माउस बटन से इसको रोटेट कर सकते हैं, पैन कर सकते हैं, फिर यहाँ पर मिडिल माउस बटन से, और आप इसको स्क्रॉल से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर मैं आता हूँ, एंड एक चीज़ से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको मैनुअली चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, जैसे आप किसी भी 3D सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आपको मॉडलिंग करनी होगी तो आप क्या करते हैं, उसके अंदर आप वर्टेक्स को पकड़ते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं, या फिर आपको स्कल्प्ट करते हैं, और उससे आप कोई भी मॉडल को तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, हुडी के अंदर हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। राइट, क्यों? क्योंकि प्रोसीजरल मैनर में करते हैं। अगर आपको नॉन प्रोसीजरल करना है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। यहाँ पर भी वर्टेक्स को अगर वो करना है, मूव करके आपको कोई चीज़ मॉडल करनी है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। लेकिन हर स्टेप के लिए यहाँ पर एक नोड अपने आप क्रिएट होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, हर स्टेप के लिए एक नोड क्रिएट होगा। ठीक है, यू रिमूव दैट नोड एंड द स्टेप विल बी गॉन। ठीक है, तो इसलिए हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो पहले हम उस तरह से लेकर चलते हैं कि मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और आप उसको लेकर जाते हैं और उसको बाकी के जो सॉफ्टवेयर है उस तरह से काम करते हैं, उस तरह से देखते हैं। सो मैं यहाँ पर टैब प्रेस करता हूँ और टैब से मैं सबसे पहले जियो लिखता हूँ, तो मेरे पास आता है ज्योमेट्री। आप सब कुछ जो भी आप यहाँ पर लाएंगे, आप टैब प्रेस करेंगे और टैब प्रेस करके आप यहाँ पर लेकर आएंगे। जिस तरह से मैं इसको यूज़ करता हूँ वैसे ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाता है और ये समझ लीजिए जियो नोड है। ठीक है, दैट इज ज्योमेट्री नोड है। जब आप इसके अंदर जाएंगे डबल क्लिक करके, तो यहाँ पर आप कोई भी सरफेस या ज्योमेट्री आप क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, बाहर आने के लिए आप आई प्रेस कर सकते हैं, सॉरी यू प्रेस कर सकते हैं और आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है, या फिर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रेस करेंगे ऑब्जेक्ट पे, तो आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसका आप नेम क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज बेसिक्स। यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, और फिर डबल क्लिक करेंगे और इसके अंदर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप कुछ क्रिएट कर पाएंगे। जब यहाँ पर बाहर जाएंगे तो मैंने पहले ही कहा है कि कैमरा अगर आपको लेना है तो आप कैमरा यहाँ पर ला सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइट लानी है तो आप यहाँ पर लाइट ला सकते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो सीन है आपका वो यहीं पर क्रिएट होगा। ठीक है, खैर शुरुआती पार्ट है, सो विल हमें इसके बारे में नहीं सोचना है, हमें इसके बारे में सोचना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, इसके अंदर चले जाता हूँ। एक चीज़ से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, हाँ, कि शुरुआती टाइम में आपको यहाँ पर आके कोई भी चेंजेस ज्योमेट्री के नोट के बाहर आपको कोई चेंजेस नहीं करने, उस चीज़ से थोड़ा सा अभी दूर रहिए, जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। तो यहाँ पर जब अंदर जाते हैं तब हम देखते हैं। सो व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग यू रियली वांट टू क्रिएट, जो हम हर जगह क्रिएट करते हैं, या तो आप स्फेयर क्रिएट करते हैं या फिर आप क्यूब क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं टैप प्रेस करता हूँ और बॉक्स लेकर आता हूँ और हमारे पास यहाँ पर बॉक्स आ जाता है। ठीक है, मैं स्क्रॉल करके इसको दूर करता हूँ थोड़ा सा, तो हमारे पास बॉक्स क्रिएट हो गया है और ये ग्रिड क्रिएट ही हो गया है। यहाँ पर ग्रिड है, ग्रिड को ऑफ करना चाहते हैं आप यहाँ पर विजुअलाइजर में आ सकते हैं और यहाँ से आप ग्रिड को आप ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ग्रिड को ऑफ ऑफ कर सकते हैं, उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। ध्यान रहे, अगर हम माया में काम करते हैं या मैक्स के अंदर काम करते हैं तो उसमें यूनिट्स जो है वो सेंटीमीटर्स में होती हैं। लेकिन जब हम हुडिनी के अंदर काम करते हैं तो यूनिट्स हमारे पास मीटर्स में होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसका मतलब है ये जो आपके पास बॉक्स आया है, इसकी डायमेंशन जो है वो 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर है। ठीक है, अगर हम उसका वॉल्यूम देखते हैं तो 1 मीटर एक्स, 1 मीटर बाय और 1 मीटर जेड है। राइट, इस चीज़ को ध्यान रखना है। y इज ऑलवेज अप हियर ऑल्सो इन हुडनी। ठीक है, तो यहाँ पर बॉक्स आ गया आपके पास, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर है, ये केवल आपका 2 डायमेंशनल स्पेस है। इसका मतलब या तो लेफ्ट जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं, टॉप जा सकते हैं, बॉटम जा सकते हैं। ठीक है, और आप स्क्रॉल करके इसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। बहुत दूर कहीं पर कोई चीज़ छूट गई तो आप F प्रेस करेंगे और ये आपके फोकस में आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखते हैं, और इसमें बहुत आपका व्हील वगैरह ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उस चीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे, अभी नहीं। लेकिन तो जब आप ये ब्लू काइंड ऑफ ये वो देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्प्ले फ्लैग। ठीक है, दो फ्लैग के बारे में केवल आपको अभी जानने की जरूरत है। पहला है डिस्प्ले फ्लैग और दूसरा है आपका टेम्पलेट फ्लैग। तो हम केवल डिस्प्ले फ्लैग में यहाँ पर बात करते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैं लाना चाहूँगा वो मैं चाहूँगा मे बी टॉरस लेके आ जाते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी फेमस है।
टॉरस भी काफ़ी फेमस है। तो आपने डिस्प्ले फ्लैग है, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको डिस्प्ले फ्लैग शिफ्ट हो जाएगा। जब भी डिस्प्ले फ्लैग ऑन होगा ओनली देन यू विल बी एबल टू सी एनीथिंग इन दी व्यू पोर्ट, तभी आप देख पाओगे, नहीं तो नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो मान लीजिए आप टॉरस के ऊपर आप काम करना चाह रहे हो, लेकिन आप ये भी देखना चाह रहे हो कि आपका बॉक्स की सिचुएशन क्या है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, टेम्पलेट ऑन कर सकते हो। तो सेकंड उस पर क्लिक कर देंगे, आपका ये टेम्पलेट ऑन हो जाएगा। और जब आपका टेम्पलेट ऑन होगा तो यहाँ पर आपको जो बॉक्स है वो वायर फ्रेम में आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये यहाँ पर अगर आप डिस्प्ले फ्लैग ऑन रखते हो और आप इसको टेम्पलेट में कन्वर्ट कर देते हो तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन आपने कहा नहीं मुझे ऐसे तो नहीं चाहिए, आई रियली वांट टू सी बोथ ऑफ देम ऑल टुगेदर। तो उस केस में आप क्या करते हैं, दोनों को आप मर्ज कर देते हैं। तो आप टैप प्रेस करते हैं और यहाँ से मर्ज नोड लेकर आते हैं और इन दोनों को आप इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से इनके आउटपुट पर क्लिक कीजिए और यहाँ इसके इनपुट से आप कनेक्ट कर दीजिए और इसमें मर्ज के डिस्प्ले फ्लैग ऑन कर दीजिए एंड देन यू विल बी एबल टू सी बोथ ऑफ देम एंड नाउ दे आर पार्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट की तरह हो गए ये। ठीक है, आप इन दोनों को एक साथ आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर काम करना चाहता हूँ, सपोज इफ आई वांट टू रोटेट बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली, एक साथ चाहते हैं पूरे उसको वो रोटेट करना। मान लीजिए यहाँ पर अगर इसको रोटेट करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, ये रहा, यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपने कहा इसको रोटेट करना है तो आप यहाँ पर जाके कर सकते हैं इसको रोटेट। ठीक है, यहाँ पर जाके रोटेट कर सकते हैं या स्केल कर सकते हैं आप उसको। ठीक है, स्केल करना है तो आप यहाँ से स्केल कर सकते हैं, यहाँ से स्केल कर सकते हैं। लेकिन आपने कहा नहीं मुझे ऐसे नहीं करना है, तो अगर दोनों को रोटेट करना है तो उसके लिए एक नोड हम यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म नोड। ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म नोड आप यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे किसके आप कर क्या सकते हैं, ट्रांसफॉर्म नोड से आप स्केल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप रोटेट कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी आप स्केल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप आते हैं और जब आप दोनों को अब आप इसको यूनिफॉर्म स्केल को चेंज करते हैं तो आप देखेंगे दोनों में स्केलिंग में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसमें। ठीक है, सो ये एक पार्ट है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से फॉर एग्जांपल, अच्छा ये आपने बता दिया और फिर आप यहाँ पर एक और चीज़ लेके आते हैं। तो जब भी हम इसको कहीं पर हमें दूसरे बेबी नोड में हमें इसकी इन्फॉर्मेशन को ले जाना होता है, लाइक हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और अब मुझे इसे क्या दूसरे ज्योमेट्री नोड के अंदर ले जाके मुझे इसको इंपोर्ट करना है वहाँ पर। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नल नोड लेकर आते हैं हम यहाँ पर, ये नल नोड लेकर आए और यहाँ पर मैं इसका नेमिंग कर देता हूँ। नेमिंग नॉर्मली ज़्यादातर है हम आउट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जब आप स्पेस देंगे तो यहाँ पर अंडरस्कोर आ जाएगा और यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेसिक ऑब्जेक्ट। बेसिक ऑब्जेक्ट हमने कर दिया है और अब मैं बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर दूसरा जियो ले लेता हूँ, दूसरा जियो लेता हूँ, उसके जाता हूँ और फिर मैं टैप प्रेस करता हूँ और फिर मैं करता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट मर्ज लेकर आता हूँ, ये एक नया नोड है, ये ऑब्जेक्ट मर्ज लेकर आए और आपने कहा है कि जो आपने उस ज्योमेट्री नोड के अंदर ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, और उसके अंदर काफ़ी सारे नोड्स आपने लगाए हैं, तो उसको अगर आप यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्ट मर्ज नोट करके लाएंगे और आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आप बेसिक्स में जाएंगे और आप क्या करेंगे, केवल आपको आउट बेसिक ऑब्जेक्ट करके जो हमने नल नोड लगाया था उसको केवल आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और आप यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे एंड देन वो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा और एक सिंगल नोड की फॉर्म में। इसका मतलब है अनक्लटर करने के लिए आप उसको इजीली केवल एक सिंगल नोड की फॉर्म में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो आई विल गो बैक, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह से हम क्या एक नोड से दूसरे ज्योमेट्री नोड के अंदर चीज़ों को ले जाएंगे, या हम बहुत ज़्यादा जब चीज़ें डेंस हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, एक सिंगल नोड की फॉर्म में चीज़ों को लेकर फिर आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उस तरह से चीज़ें ज़्यादा फिजिबल हो जाती हैं। तो ये हमारे पास एक पार्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब आपने देखा कि मान लीजिए यहाँ पर आपने बहुत सारे 20-30 नोट्स लगा के आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो आप क्या करते हैं, इन सारे नोट्स को आपको सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये यहाँ पर आते हैं और यहाँ से आप एक नेटवर्क आप क्रिएट कर आप एक यहाँ से एक नेटवर्क बॉक्स लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये नेटवर्क बॉक्स आ गया आपका और अब आप क्या कर सकते हैं, केवल नेटवर्क बॉक्स को मूव करेंगे, आपको सबको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पूरा का पूरा उसी के अंदर रहेगा। ठीक है, आप इसमें कलर देना चाहते हैं नेटवर्क बॉक्स को, सिलेक्ट कीजिए नेटवर्क बॉक्स को, सी प्रेस कीजिए, सी प्रेस कीजिए, ये यहाँ पर क्लिक कीजिए। ठीक है, और आपका ये इसका कलर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। फिर से सी प्रेस करते हैं।
ठीक है, या यहाँ पर क्लिक करते हैं तो उससे आप ऑफ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये पार्ट आ जाएगा। फिर आप में भी हो सकता है किसी नोड का आप अगर आप शेप आपको पसंद नहीं आ रहा है वो चेंज करना चाहते हैं, या किसी पर्टिकुलर नोड का एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ शेप आप रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे, अगर मैं बेसिक ऑब्जेक्ट में जाता हूं तो मैं नॉर्मली जो बेसिक ये जो आपका नल है उसका मैं शेप को ऐसे नहीं रखता हूं, तो उसके करने के लिए आप Z प्रेस करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक करते हैं और आपके पास एक पूरी लिस्ट आ जाती है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं और मैं यहाँ पर जाके सर्कल के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर फिर मैं सी लेकर आता हूँ और इसको ब्लैक कर देता हूँ। सो नाउ अब क्या दिखेगा, मुझे ये वाला पार्ट जो है बिल्कुल सेपरेट दिखेगा। ठीक है, यहाँ से एक बिल्कुल सेपरेट दिखेगा एंड इस तरह से। तो इस तरह से अलग अलग ग्रुप की फॉर्म में हम रखते हैं कि ग्रीन कलर हमने कुछ टाइप के नोट्स को दिया जिसमें हम पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क कर रहे हैं, और बाकी किसी दूसरे ग्रुप को हम मे बी रेंडरिंग के लिए अगर करना है तो हमने दूसरा उसको कलर दे दिया। तो इस तरह से क्या है, एक फिजिबिलिटी बनती है और एक पूरा जो आपका पार्ट होता है। मान लीजिए आपने किसी भी कारण से आपने कंपनी में जॉब छोड़ दिया है, ठीक है, तो आपकी जगह जो आर्टिस्ट आएगा उसके लिए वो विजिबल होगा, उसके लिए वो इजी होगी चीज़ें और वो आराम से कर पाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने ये वाला पार्ट कर दिया और इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं कि आपने यहाँ पर क्या किया है, और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्टिकी नोट ला सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ P प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपका स्टिकी नोट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर यू कैन राइट डाउन द एनी इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया मे बी बेसिक ऑब्जेक्ट, राइट, बेसिक ऑब्जेक्ट लिख दिया और आपके पास यहाँ पर ही आ गया। ठीक है, और इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो यहाँ से फिर आप ऐसे आगे जा सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको अभी डिलीट कर दे रहा हूँ चीज़ों को, और इसे भी डिलीट कर देता हूँ और इसे भी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। सो नाउ वी आर लेफ्ट ओनली विद द बॉक्स। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि मैंने पहले ही बोला था कि मैं इसको दूसरे अगर सॉफ्टवेयर की तरह अगर मान लीजिए इसमें चेंजेस करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि हमें बिल्कुल अभी नहीं करना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर जाते हैं और अगर मुझे इसके अंदर एक्सट्रूड करना होगा तो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक और चीज़ को समझना जरूरी है कि माया के जो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट मोड, एक होता है कंपोनेंट मोड। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट मोड है। ऑब्जेक्ट मोड का मतलब है यू कैन सिलेक्ट द होल ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर आ जाता है कंपोनेंट, यानी वो कंपोनेंट जिससे वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। तो हुडिनी जो है वो डेटा के अंदर फ्लो होता है, वो डेटा के अंदर काम करता है। ठीक है, लेकिन वो डेटा भी जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर सेव रहता है और उनके थ्रू ही वो मूव करता है। तो इसका मतलब अगर मैं इनकी बात करता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ है वो उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है, तो वो हम आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर शिफ्ट P प्रेस करता हूँ एंड आई वुड लाइक टू राइट डाउन द कंपोनेंट्स विच आर हियर। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और इसमें हम आ जाते हैं बेसिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो पहला कंपोनेंट जो इसका आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास पॉइंट। ठीक है, पॉइंट इसके अंदर रहेगा आपका। दूसरा जो आ जाता है वो आ जाता है प्रीमिटिव। ठीक है, माया के अंदर जिसमें हम पॉलीगॉन कहते हैं या मैक्स के अंदर हम पॉलीगॉन कहते हैं उसको हम यहाँ पर प्रिमिटिव कहते हैं। तीसरा हमारे पास आ जाता है वर्टेक्स। ठीक है, जिसको हम माया या मैक्स या अदर 3D सॉफ्टवेयर के अंदर हम वर्टेक्स कहते हैं, उसे यहाँ पर हम पॉइंट कहते हैं। ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, उसे यहाँ पर हम पॉइंट कहते हैं। यानी अगर आप वहां पर वर्टेक्स को आप मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर आप पॉइंट्स को मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पर वर्टेक्स जो है वो एक टोटली डिफरेंट एंटिटी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लेकिन अभी नहीं। ठीक है, चौथा हमारे पास आ जाता है यहाँ पर डिटेल। ठीक है, डिटेल यानी कोई ऑब्जेक्ट जो हैगा, सो वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट एनी ऑब्जेक्ट एज ए होल, तो वो जो आपके पास है वो डिटेल में आपके पास सेव रहती है सारी सारी जो डेटा की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो पॉइंट के अंदर डेटा की इंफॉर्मेशन सेव रहेगी, अलग काम करेगा। प्रिमिटिव में सेव रहेगी, अलग काम करेगा। वर्टेक्स की फॉर्म में रहेगा, अलग काम करेगा। और डिटेल की फॉर्म में रहेगा तो वो अलग काम करेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो सपोज इफ आई वांट टू मूव डिफरेंट पॉइंट, या फिर मैं मुझे अगर एक्सट्रूड करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो अभी हम जो है वो किस में है, व्यू मोड में है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिटिंग मोड में जाना पड़ेगा। और एडिटिंग मोड में जाने के लिए मैं प्रेस क्या करूंगा, मैं एस प्रेस करूंगा। जब मैं एस प्रेस करूंगा तो आप देख रहे हैं ये सिलेक्ट में आ गया, या सिलेक्शन मोड में आ गया हैगा। ठीक है, आई कैन से दैट कि वो एडिटिंग मोड में आ गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहां से मैं जाता हूं और यहां से मैं एक प्रिमिटिव सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये प्रिमिटिव है, ये दूसरे सॉफ्टवेयर में ये पॉलीगॉन है। तो मैंने प्रिमिटिव सिलेक्ट किया और अब मैं यहाँ पर टैब प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पॉली एक्सट्रूड।
तो पॉली एक्सट्रूड लिखूंगा यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉली एक्सट्रूड आ जाएगा। और वो क्या करेगा, इसके ऊपर इंडिविजुअली काम करेगा। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें यहाँ पर आ सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर आ सकता हूँ और उसमें मैं चेंजेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसमें इंसर्ट में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इंसर्ट में चेंज कर देता हूँ। अब मुझे मान लीजिए इसको ऊपर उठाना है, अगर इस पॉलीगॉन को या इस प्रिमिटिव को, अब मैं प्रिमिटिव यूज करूंगा आज के बाद, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो अगर मुझे इसको ऊपर उठाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से एक और एक्सट्रूड लगाना पड़ेगा, उस कमांड को मुझे रिपीट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर पॉली एक्सट्रूड फिर से ला सकता हूं, पॉली एक्सट्रूड में फिर से ला सकता हूं, और वो फिर क्या करूंगा, मैं यहां से भी इसको ऊपर उठा सकता हूं। ठीक है, या अंडू करते कंट्रोल जेड से, या फिर हम यहां से इसको ऊपर डिस्टेंस इसका ऊपर उठा सकते हैं। ठीक है, यहां से अगर मुझे करना है तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, इंसर्ट कर सकता हूं। यहां से क्या कर सकता हूं, मैं यहां से इसके नंबर ऑफ डिविजन इंक्रीज कर सकता हूं। ठीक है, तो इसके अंदर और बहुत सारी फैसिलिटी यहां पर अवेलेबल है। ठीक है, अब मैंने यहां से डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे फिर से जो लास्ट कमांड है उसको रिपीट करना है। तो मैं अब इस बार जो है वो पॉली एक्सट्रूड में लिखूंगा नहीं, बल्कि मैं केवल क्यू प्रेस करूंगा, और जब मैं क्यू प्रेस करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, फिर से एक नया पॉली एक्सट्रूड वो उसके ऊपर अप्लाई कर देगा, एंड देन आई कैन गो अहेड विद दैट। और फिर मैं इसके ऊपर मे बी इसके ऊपर मैं फिर आगे काम कर सकता हूँ, लाइक। ठीक है, सो इस तरह से ये चीज़ें चलती जाएंगी। और वो क्या, जब भी मैं कोई कमांड रिपीट करूंगा, यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल ये देख रहे हैं हम 3 पॉली एक्सट्रूड यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आता हूँ एंड आई डिसाइड कि मुझे एक और पॉली एक्सट्रूड लेना है। ठीक है, और मैं यहाँ पर थोड़ा ऐसे जाता हूँ और ऐसे कर लेता हूँ मैं भी। ठीक है, या मैं ऐसे जाता हूँ, और मैंने कहा कि नहीं, इसको अब के बार जो मैं लगाऊंगा उसमें मैं क्या करूँ, अच्छा इसको आप ऑल्ट के साथ अभी मूव कर सकते हैं, ऑल्ट प्रेस करेंगे और आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ऑल्ट छोड़ेंगे वो फिर से उसी एडिट मोड में आ जाएगा। ठीक है, या क्रिएशन मोड में आ जाएगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि 3 नोड हमारे पास है यहाँ पर, और अगर मैं यहाँ पर फिर से क्यू प्रेस करता हूँ, ठीक है, सॉरी, ठीक है, फिर से मैं यहाँ पर आता हूँ और अच्छा ओके, सो मैं फिर से क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर ध्यान रहे कि इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मुझे यहाँ पर जब मेरा कर्सर है तब मुझे पॉली एक्सट्रूड नहीं लगाना है, मुझे अपना कर्सर यहाँ पर लाके अप्लाई करना है। तो अब मैं फिर से लेता हूँ एंड पॉली एक्सट्रूड में फिर से लेता हूँ, पॉली एक्सट्रूड, और यहाँ पर फिर से मैं इसके ऊपर फिर आगे कर सकता हूँ। और तो इस तरह से यहाँ पर नोड अपने आप बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर हम काम करते जाएंगे। बट what you have to keep in your mind that you don't have to do it now. अभी इसको नहीं करना है। Why? Because we have not to learn Houdini in the manner we learn other softwares. अगर हम इसको ऐसे करने लगते हैं तो इसका मतलब है हम दूसरे सॉफ्टवेयर की तरह हम Houdini को ट्रीट करने लगे हैं, और मुझे लगता है वो एक बहुत ही गलत तरीका है। पहले आपको Houdini को उसकी पावर में, एक्चुअल पावर में सीखना जरूरी है। इसका मतलब है कि आपको पहले समझ में आना चाहिए कि प्रोसीजरल तरीका क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले ही कहा है कि अब मैंने मान लीजिए ये बना लिया है, और मैंने जाके यहाँ पर सोचा कि चलो बॉक्स में नंबर ऑफ सेगमेंट, अच्छा ये जो आप एडिट मोड है वहां से वापस आने के लिए आप एस्केप बटन प्रेस कर सकते हो, और आप फिर ये आपकी कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं होगी और आप व्यू मोड में फिर से आ जाएंगे, एंड देन फिर वो ऑब्जेक्ट पूरा ऐसे ही ट्रीट कर सकते हो। और यहाँ पर जाने के बाद आपने इसको सिलेक्ट किया और आपने डिसाइड किया कि इसमें नंबर ऑफ सेगमेंट मैं बढ़ा देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपने नंबर ऑफ सेगमेंट 4 कर दिए। जैसे ही आप नंबर ऑफ सेगमेंट 4 करेंगे, आपका पूरा जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट आपका खराब हो गया। ठीक है, और फिर बेबी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, केवल स्क्रॉल करेंगे तो ये नंबर चेंज हो जाएगा, और ये आपका पूरा का पूरा जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था इन नॉन प्रोसीजरल मैनर, जो हमने सिलेक्शन कर करके किया था, वो सब हमारा ऑब्जेक्ट खराब हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमें इस तरीके से उठने को नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम करेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं है इसका मतलब। ठीक है, और हर समय जरूरी भी नहीं है कि आप जब कुछ आप क्रिएट कर रहे हैं तो हर समय आप केवल प्रोसीजर 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 करते रहे, ऐसा भी नहीं है। आपको जब आप काम करते हैं प्रोडक्शन में, तो आपको केवल ये देखना होता है कि आपका काम जो है वो फास्टर वे में हो। ठीक है, इसीलिए इसीलिए अभी जब आप करते हैं मैं फॉर एग्जांपल कि अगर आपको इंडस्ट्री में, अगर हम रियल टाइम सिनेरियो में देखते हैं कि आपको कोई कैरेक्टर क्रिएट करना है, ठीक है, तो कैरेक्टर क्रिएट करने के लिए आप नॉर्मली हुडनी का यूज नहीं करते। आप 2 सॉफ्टवेयर के ऊपर आप डिपेंडेंसी रहती है आपकी, या 2 सॉफ्टवेयर को आप यूज करते हैं, वो है आपका माया, और फिर आप स्कल्पटिंग करने के लिए आप यूज करते हैं जी ब्रश। तो चीजों को उसी मैनर में सीखना चाहिए जिस तरह से इंडस्ट्री चल रही है। अगर आप अपने हिसाब से सोचेंगे तो नहीं चल पाएगा, या फिर आप जॉब नहीं करना चाहते, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप जॉब के बारे में बात कर रहे हैं
तो अगर आप मे बी, अब मैं फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई स्टूडेंट अगर आता है और उसने कहा कि मुझे मॉडलिंग में स्पेशलाइजेशन करना है, तो हम उसे हुडनी कभी भी हम उसे नहीं देते हैं। हम क्या देते हैं उसे, 3 सॉफ्टवेयर देते हैं उसके लिए। क्या देते हैं? माया देते हैं, फिर उसके बाद जी ब्रश, और उसके बाद सब्सटेंस पेंटर। 3 सॉफ्टवेयर हैं आपके, और 3 सॉफ्टवेयर करके आपको मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 3 साल का कोर्स करने के बाद अगर आप रोटो आर्टिस्ट बन रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, इसका मतलब मैं ये उसको डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 3 साल का कोर्स करने के बाद अगर आप रोटो आर्टिस्ट बन रहे हैं या पेंट आर्टिस्ट बन रहे हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। ठीक है, तो या तो मतलब या तो आप इंटरेस्टेड उसके अंदर थे, तो अगर आप इंटरेस्टेड थे तो आपने इतना बड़ा कोर्स करने की जरूरत नहीं थी। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस लेना चाहिए था, वो कहीं से भी आप लेते। ठीक है, और जिससे आपको समझ में आता, क्योंकि 3 साल का कोर्स करके रोटो आर्टिस्ट बनना होगा, आप 6 मंथ्स का कोर्स करेंगे उसके अंदर, एंड दैट इज इनफ। ठीक है, आपको कंपोजिटिंग करना होगा तो आप मैक्सिमम 1 साल का कोर्स करेंगे, एंड दैट इज इनफ। ठीक है, तो 1 साल बाद भी अगर रोटो आर्टिस्ट बन रहे हैं तब भी प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या है? प्रॉब्लम आप में है, या फिर जहां आपने सीखा है उस जगह पर प्रॉब्लम है। ठीक है, या फिर आप थोड़ा आप मे बी आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्योंकि गाइडेंस बहुत बड़ी इशू है आज की डेट में। खैर, उस चीज को छोड़ते हैं, वापस आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं। इसका मतलब है कि वी हैव नॉट टू स्टडी हुडनी इन द मैनर वी स्टडी द अदर 3D सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं और अब हम देखते हैं कि हुडनी में हमें कैसे काम करना है, इफ यू वांट टू क्रिएट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जिससे उसका जो प्रोसीजरल नेचर है वो हर्ट ना हो, हम चीजें पीछे जाके भी चेंज कर पाए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। जंप करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।